नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आठ अंगों का वर्णन और 8 मदों का वर्णन, इसके साथ 3 मूर्ताओं का वर्णन हो चुका। अब प्रारंभ करते हैं कि सम्यक दर्शन किसी जाति विशेष से बंधा हुआ नहीं है। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु का उपासक है, 8 मदों और 3 मूर्ताओं से रहित है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। इस बात को आचार्य महाराज अगली कारिका में बताते हैं। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारान्तरोजसम् सम्यग् दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम् देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारान्तरोजसम्। आप लोग पढ़ेंगे एक बार। यहाँ पर आचार्य महाराज सम्यक दर्शन के महिमा का व्याख्यान करते हैं। कहते हैं सम्यक दर्शन संपन्नम मातंग देहजम अपि देवं विदु भस्म
गूढ़, अंगार, अंतर, औजसम, इतने शब्द निकलेंगे। गूढ़, अंगार, अंतर, औजसम। देवा विदु। देवा का अर्थ है गणधरादि परमेष्ठी ने ऐसा कहा है। क्या कहा है? कि सम्यक दर्शन से संपन्न है, मातंग देहजम। मातंग माने चंडाल। वो चंडाल का देहज। देहज का अर्थ होता है पुत्र। देह माने शरीर, और किसी भी वस्तु के साथ में यदि जा शब्द जोड़ देते हैं तो उत्पन्न अर्थ हो जाता है देहज। यदि पुल्लिंग होता है तो पुत्र होता है, वो देहजा। ऐसा होता है तो वो पुत्री होता है। तो यहां पर देहज नया शब्द लग रहा होगा। आत्मज से तो प्रसिद्ध है। आत्मज माने बेटा होता है, नहीं छोटा भाई नहीं। आत्मज माने बेटा, आत्मजा माने बेटी है, अनुज माने छोटा भैया, और अग्रज माने बड़ा भैया। अग्रजा माने बड़ी बहन, और अनुजा माने छोटी बहन। ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। पंख में जो उत्पन्न हो उसको पंकज कहते हैं। कमल का बाची हो जाता है। तो कहते हैं कि मातंग माने चंडाल के देहज यानी पुत्र को भी क्या भस्म गूढ़ अंगार। भस्म से, भस्म माने होता राख, राख से गूढ़, गूढ़ माने ढका हुआ, अंगार। अंगार समझते? जलता हुआ कोयला। आजकल तो आप लोगों को देखने नहीं मिलता होगा। गैस का जमाना है ना, और हीटर का जमाना है। गैस वाले लोग अब लकड़ी कोयला को नहीं देख पाते होंगे। तो इन दृष्टांतों के ऊपर भी अब कोई नई खोज करना पड़ेगा। बताना पड़ेगा अंगार क्या है, भस्म क्या है। राख देखने नहीं मिलती लोगों को आजकल। राख को भी खरीदना पड़ता है। तो गूढ़ माने होता ढका हुआ, छिपा हुआ। अंगार, राख में अंगार है, और उस राख के भीतर ढका हुआ अंगार यदि आप बाहर निकालते हैं तो जाज्वल्यमान है, धधक रहा है। पूर्ण रूप से अग्नि उसके अंदर बैठी है। औजसम, औज माने होता तेज के समान। देवम विदु, उसको भी देव कहा है। देखो,
समंत भद्र महाराज सम्यक दर्शन की क्या महिमा बताता है। चंडाल के शरीर में यदि सम्यक दर्शन है तो सम्यक दृष्टि चंडाल को भी यहां पर देव कहा है। सोचनीय स्थिति है। कितना बहुमान सम्यक दर्शन के प्रति है। लेकिन चंडाल ने भी सच्चे हृदय से प्रभु की आराधना की थी। वो सम्यक दर्शन जो उत्पन्न हुआ है उस शरीर में उत्पन्न हुआ है कि आत्मा में उत्पन्न हुआ है। ये आत्मा में उत्पन्न होने वाली वस्तु है। शरीर में सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तो सातवें नरक के नारकी को भी हो जाता भाई साहब, जहां पर 24 घंटे संक्लेश परिणाम। तो यहां पर आचार्य महाराज ने दृष्टांत क्या दिया? राख से ढके हुए अंगार की तरह। तो चंडाल का जो शरीर है वो शरीर राख की तरह है। आया ना? शरीर कैसा है? राख की तरह है। लेकिन वो चंडाल के शरीर में रह करके भी आत्मा सच्चा श्रद्धान करके अंगार की तरह जाज्वल्यमान हो जाते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो जब चंडाल भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, हम तो उससे अच्छे हैं ना। ये भाव पैदा होना चाहिए। यदि एक बार जैसे बने तैसे सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, अनंत भव के दुखों को तिलांजलि देते। एक बार सम्यक दर्शन हो जाए। व्यक्ति गृहस्थी के कार्यों को करने में कितना पुरुषार्थ कर लेता है, हा? कितने कष्ट उठा लेता है। लेकिन इन सब कष्टों को सह करके भी वो दुख के बीजों को बोता जा रहा है। एक बार यदि इस मनुष्य भाव के जीवन की सार्थकता करना है, तो जैसे बने तैसे अग्रहीत मिथ्यात्व के ऊपर वार करो। ग्रहीत मिथ्यात्व के जाने से सम्यक दृष्टि नहीं बनता, ध्यान रखना। मिथ्यात्व भी दो प्रकार का, एक ग्रहीत मिथ्यात्व और एक अग्रहीत मिथ्यात्व। तो ग्रहीत मिथ्यात्व के त्याग से कोई सम्यक दृष्टि नहीं बनता। अग्रहीत मिथ्यात्व जो आत्मा के साथ अनादि काल से चल रहा है,
जब तक उस गृहीत मिथ्यात्व का त्याग नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। अपन ने गृहीत मिथ्यात्व का त्याग तो अनंत बार किया, एक बार नहीं। मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। मुनि व्रतों को धारण करना गृहीत मिथ्यात्व के त्याग के बिना संभव नहीं है। और गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कसाय की मंदता से होता है, और अग्रहीत मिथ्यात्व का त्याग 3 करण के परिणामों से होता है। थोड़ा कठिन लग रहा होगा। करण परिणाम, जिस समय सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाता है तो अनादि मिथ्या दृष्टि उपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए जब प्रायोग लब्धि की पूर्णता को कर लेता है तो प्रायोग लब्धि के बाद करण लब्धि में प्रवेश करता है। और करण लब्धि के 3 भेद होते हैं, आधा करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। तो तुम्हें यदि सम्यक दृष्टि बनना है तो सम्यक दृष्टि बनने के लिए इन 3 करण के परिणामों को करना परम आवश्यक है। जब तक ये 3 करण के परिणाम नहीं होंगे तब तक आप गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कर ही नहीं सकते। लेकिन गृहीत मिथ्यात्व तो व्यक्ति कई बार कर चुका। गृहीत मिथ्यात्व और अग्रहीत मिथ्यात्व दोनों ऐसे हैं कि जैसे सांप के पास 2 चीजें होती हैं। सांप के पास एक कांचुली होती है और एक जहर होता है। मालूम है आप लोगों को? सांप से मिले कभी आप लोग? नहीं मिले? मदारी के पास मिले होंगे, देख लेना, पूछ लेना। एक कांचुली होती है और एक जहर होता है। कांचुली तो शरीर पर लिपटी रहती एक झिल्ली की तरह हुआ करती है और वो स्वेच्छा से कभी भी छोड़ देता है। लेकिन जहर का त्याग मरण पर्यंत नहीं करता। यदि वो सांप सपेरे की चपेट में आ जाए, सपेरा जानते हैं? मदारी तो बंदर को नचाने वाला होता है, बीन बजाने वाला, सांप को बस में करने वाला। वो सांप यदि सपेरे की चपेट में आ जाए तो सांप को पकड़ करके वो सपेरा पहले क्या इलाज करता उसका मालूम? मालूम है? निकाला कभी आपने? देखा। तो पहले क्या करता है? उसके जहर का त्याग कराता है। और जहर कहां रहता है उसके? सब दांतों में नहीं, एक दाढ़ होती है,
उस डाढ़ में उसके जहर होता है। बिच्छू के डंक में जहर होता है, सांप की डाढ़ में जहर होता है। तो सांप के जहर को त्याग कराने वाला बहुत दुर्लभ होता है। इसी तरह ग्रहीत मिथ्यात तो कांचुली की तरह है और अग्रहीत मिथ्यात तो उस सर्प की डाढ़ की जहर की तरह है। उस अग्रहीत मिथ्यात्व का त्याग जब गुरु की चपेट में आता है तो गुरु उसको जैसे सांप का मुखड़ा पकड़ के सपेरा उसकी जड़ निकालता ना, जहर निकालता, गुरु की शरण में आ जाए तो गुरु भी सपेरा का काम कर देता है और अपना जो अनादिकालीन जहर है, कौन सा जहर? अग्रहीत मिथ्यात्व का जहर है, उस अग्रहीत मिथ्यात्व के जहर को निकाल के फेंकवा देता है। तो चंडाल मात्र गृहीत मिथ्यात्व का त्यागी नहीं हो रहा, किसका हो रहा है? अग्रहीत मिथ्यात्व का त्यागी हो रहा है, तभी उसके लिए लिखा गूढ़ांग गारांत रोजसा। भस्म के भीतर ढका हुआ अंगार के तेज की तरह चंडाल की आत्मा में भी सम्यक दर्शन जाज्वल्यमान होता है। ऐसा सम्यक दर्शन का धारी जीव कैसा है? सम्मान के योग्य है, आदर का पात्र है और मोक्ष मार्गी है। वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, इसके पहले मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। अब आचार्य महाराज जी, ये जब तीन करण के त्याग के परिणाम से, तीन करण का त्याग नहीं, तीन करण के परिणामों के माध्यम से ही अग्रहीत मिथ्यात्व का त्याग होता है। जब तक तीन करण के परिणाम नहीं करता अनादि मिथ्या दृष्टि, तब तक वो सम्यक्त्व के सन्मुख नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को एक करण के परिणाम करना पड़ता है। इतना जरूर है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव यदि क्षयोपम सम्यक दृष्टि बन रहा है तो उसके लिए फिर तीन करण करने की आवश्यकता नहीं होती है क्षयोपम सम्यक दृष्टि को, क्योंकि क्षयोपम सम्यक दृष्टि जो बनता है वो सादी मिथ्या दृष्टि बनता है और उपसम सम्यक दृष्टि बनता है वो अनादि मिथ्या दृष्टि बनता है। तो यहां पर अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या, अनादि मिथ्या दृष्टि क्या कहलाता है? जिसने अनंत काल से आज तक कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया उसको अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं, और जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके जिसने छोड़ दिया, ऐसा मिथ्या दृष्टि सादी मिथ्या दृष्टि कहलाता है। सादी मिथ्या दृष्टि और अनादि मिथ्या दृष्टि। तो ये अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए उपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए तीन करण प्राप्त करना पड़ता है। दूसरी बात, यदि कोई सादी मिथ्या दृष्टि भी है और वो सादी मिथ्या दृष्टि यदि
पुनः मिथ्यात गुण स्थान से उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, तो वो उपसम सम्यक दर्शन दोबारा भी प्राप्त करेगा तब भी उसको 3 करण करना ही पड़ेंगे। मिथ्या दृष्टि जितनी बार भी उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा उतनी बार उसको 3 करण करना पड़ेंगे। ऐसा उसका नियम है, इसको ध्यान में रखना। ऐसा पूछना चाहते थे कि उस समय जिस समय वह जीव के ये 3 प्रकार के परिणाम होते हैं तो उसके अंतर की दशा कैसी होती है? बहुत बढ़िया। हम इस दशा को आपको सोच रहे थे कि बाद में बताएंगे, क्योंकि कई नई भव्य आत्माएं हैं जिनको कठिन पड़ जाए, और जो विषय कठिन पड़ जाता है तो नींद आने लगती है लोगों को। इसलिए हम सोच रहे थे कि फिर कभी आपको बताएंगे, लेकिन आपको अभी समझने की भावना है। तो सबसे पहले 3 करण के परिणामों के पहले की ओर भूमिका समझ लें। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जीव को 5 लब्धियां प्राप्त करना पड़ते हैं। 5 लब्धियों में पहली लब्धि का नाम है क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि जब होती है तो आत्मा के प्रत्येक समय बहुत कम स्थिति अनुभाग वाला कर्म बनता है। समझ में आया ना? एक चीज, एक ग्रंथ है चर्चा शतक, जिसमें लिखा है कि एक इंद्रिय से निकल करके पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर लेने का नाम भी क्षयोपशम लब्धि है। एक इंद्रिय से निकलकर पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर लेना भी क्षयोपशम लब्धि है। क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कौन से जीव को होती है? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय असंगी जीवों को तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता नहीं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए नियम है कि संगी हो, पंचेंद्रिय हो, पर्याप्तक हो, भव्य हो, वो जागृत अवस्था वाला हो। सोने वाले को सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसा नहीं समझना कि सम्यक दृष्टि सोता के नहीं सोता। सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर तो खूब अच्छे से सो, फिर कोई बात नहीं है। लेकिन नया उत्पन्न करना है तो सोती हुई अवस्था में नया सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता। ये भी पुरुषार्थ है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन को सम्यक दर्शन के निकट पहुंचने का अवसर मिलता है और उसी समय अपन फेल हो जाता है। अनुभव किया ना ऐसा? कई बार हो सा रहता है। बस सम्यक दर्शन होने वाला था लेकिन आपको नींद आ गई। अब नींद आ गई तो फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा, इसलिए जागते रहो। इसका भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। लोग कहते हैं काल लब्धि जब आएगी तब सम्यक दर्शन हो जाएगा, चाहे सोते रहो चाहे जागते रहो। ऐसा है ना?
काल लब्धि आएगी तब हो जाएगा। अरे भैया, ये तो विचार करो कि आप जब सोते हो तो सोने की भी तैयारी करते कि नहीं करते? बताओ, सोते हो तो सोने की तैयारी करते कि नहीं? बिस्तर बिछाते हो, पंखा चलाते हो, मच्छर होवे तो मच्छरदानी बांधते हो, नहीं बांधते आप लोग? अलाउड लगा हुई हो, कच्ची तो करे थे ये तैयारी है ना। इतनी तैयारी के बाद आप बिस्तर पर लेट गए तो लेटते ही नींद आ गई क्या? कब आई बता सकते हो? लोग कहते हैं हम तो 11 बजे सोए थे। 11 बजे सोए थे आप? तो 11 बजे आप सोए थे तब आपने घड़ी देखी थी? यदि घड़ी देखी थी तो फिर आप सोए नहीं कहलाए। घड़ी देखी थी तो सोए नहीं। तो नींद कब आ गई? आपने 11 बजे सोने का पुरुषार्थ किया है, लेकिन उसके बाद जब नींद आती है तो व्यक्ति को पता नहीं चलता। पुरुषार्थ हुआ ना नींद का। इसी तरह सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करते रहो। कब सम्यक दर्शन हो जाए, आप पुरुषार्थवान हो तो फल मिल जाएगा। लेकिन आपने कहा कि यार हम तो पुरुषार्थ करते लेकिन नींद आ जाती तो अच्छे आराम से सो जाते। ऐसा नहीं। जब तक फल की प्राप्ति ना हो तब तक पुरुषार्थ करते जाओ। कैसे करना है, इसके लिए भी आवश्यकता है विवेक की। एक व्यक्ति को पानी की कमी पड़ी तो कुआं खोदने का विचार किया। एक ज्योतिषी से पूछा तो उसने कहा भैया तुम्हें 100 फुट जमीन खोदना पड़ेगी। उस 100 फुट जमीन खोदोगे तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब उस बावले ने क्या किया कि जमीन खोदना चालू कर दी और 5-5 फुट के 20 गड्ढा खोद दिए उसने। हैं? 100 फुट जमीन खोद करके जाता है, कहता है देखो साहब तुमने 100 फुट पे कहा था लेकिन पानी नहीं मिला। अरे तो ये भी तो विवेक की आवश्यकता है कि 100 फुट एक स्थान पर नीचे खोद तो पानी मिले। अब 100 फुट जमीन 5-5 फुट के 5 गड्ढे खोद दे, कहीं पानी मिलने वाला है? इसी तरह आपको भी 5 लब्धियां करना है और एक लब्धि आज कर ली, एक लब्धि कल कर ली, एक लब्धि 1 महीना बाद कर ली, और जब फुर्सत मिली तब कर ली। सम्यक दर्शन हो जाएगा? ऐसा नहीं। उसमें आवश्यकता है कि जब पुरुषार्थ आपने प्रारंभ किया तो प्रारब्ध निर्वाहिणा, ऐसा पुरुषार्थ ही होना चाहिए कि वो जिस कार्य को प्रारंभ करे तो सफलता तक उस कार्य का त्याग न करे, तब कहीं आपको उसका फल मिल सकता, अन्यथा संभव नहीं। तो ये क्षयोपशम लब्धि के बाद दूसरी लब्धि होती है विशुद्धि लब्धि।
विशुद्धि लब्धि का अभिप्राय है कि जब कर्मों को वो हीन हीन स्थिति वाला कर्मों का बंद करेगा तो परिणाम अपने आप विशुद्धि को प्राप्त होंगे। और विशुद्धि बढ़ेगी। विशुद्धि का अभिप्राय कसाई की मंदता। जैसे जैसे कसाई की मंदता होगी वैसे वैसे परिणाम विशुद्ध विशुद्ध तर होते जाएंगे। अब विशुद्धि बढ़ती है तो फिर गुरु की खोज में चलता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो पहले गुरु की देशना मिलना परम आवश्यक। इसलिए तीसरी लब्धि का नाम देशना लब्धि है। सम्यक दृष्टि की देशना मिले तो वो देशना लब्धि बनती है। क्यों भाई? यदि आप पीएचडी कर रहे हो तो पीएचडी करने वाले के लिए निर्देशक भी कौन सा बनाना पड़ेगा? जिसने पीएचडी कर ली डॉक्टर बना है वो डॉक्टर तो दूसरे को डॉक्टर बना सकता है। लेकिन आप कहो कि बहुत चोटी का विद्वान है लेकिन पीएचडी की डिग्री उसके पास नहीं है तो उसके द्वारा कराया हुआ रिसर्च सरकार मान नहीं करती है। इसी तरह कोई मिथ्या दृष्टि बना बैठा होवे उस सामने वाले को सम्यक दृष्टि बना देवे, ऐसा संभव नहीं। सम्यक दृष्टि जब उपदेश देता है तो सम्यक दृष्टि का उपदेश जाकर के वो देशना लब्धि का काम करता है, अन्यथा देशना लब्धि नहीं बनती। वो ऐसा आचार्यों का कथन है। और जब देशना लब्धि हो जाती है तो फिर अब चौथी लब्धि होती प्रायोग लब्धि। प्रायोग लब्धि में बैठते ही जीव अभी 4 प्रकार का अनुभाग वाला कर्म बंद कर रहा था। अस्थि से लता दारू, ये 4 प्रकार का अनुभाग कर्मों में पड़ता है। तो प्रायोग लब्धि में प्रवेश करते ही उसका चतुस्थानीय बंध दुस्थानीय हो जाता है। अस्थि और शैल रूप जो बंध था वो नष्ट हो जाता है। लता और दारू रूप उसका स्थिति अनुभाग बंद पड़ने लगता है और परिणाम प्रत्येक क्षण विशुद्ध विशुद्ध होते जाता है। एक बार वापस समझाएंगे इसको? प्रायोग की लब्धि, अस्थि और शैल रूप जो अनुभाग है उसको समाप्त कर देता है। लता और दारू रूप दुस्थानी अनुभाग का बंद करना प्रारंभ करता प्रायोग लब्धि वाला। हाँ, तो अस्थि शैल का अभिप्राय है कि एक जैसी जैसी व्यक्ति की कसाय होती है वैसा वैसा उसको कर्म बंध अधिक अधिक होता जाता है। अब यदि किसी व्यक्ति की कसाय बहुत छोटी डिग्री की है तो उसको लता रूप अनुभाग होगा। उससे थोड़ी सी बड़ी कसाय हुई तो दारू रूप अनुभाग बंद होगा। दारू का अर्थ होता है ऐसा कठोर अनुभाग। दारू का अर्थ होता है लकड़ी। तो लकड़ी कोई हाथ से भी तोड़ सकता है।
तो ऐसा हल्के दर्जे का जो अनुभाग होता उसको दारू कहते हैं। और उससे बड़ा हुआ जो अनुभाग होता, अनुभाग का अर्थ है फल प्राप्ति, कर्मों के फलदान की शक्ति को अनुभाग कहते हैं। तो उसकी और ज्यादा कसाय बढ़ गए, तो अनुभाग बंद हो रहा है, कर्म की फलदान की शक्ति उसको मिल रही है। तो कैसी मिल रही है? अब उसको अस्थि रूप, अस्थि माने होता हड्डी, लकड़ी से मजबूत हड्डी होती है। वो फिर चरम सीमा की कसाय हो गई। कौन सी चरम सीमा की? गोलियां चलने लगी, तलवारें निकल आई, सहन नहीं हो पा रहा। अब ऐसी कसाय में जो अनुभाग बंद हो रहा है उसका नाम है सेल। सेल माने होता पत्थर की तरह ऐसा कठोर। ये 4 प्रकार का अनुभाग होता है। तो प्रायोग लब्धि में प्रवेश करते अस्थि और सेल अनुभाग बंद करने के परिणाम समाप्त हो जाते हैं। नहीं, सबसे मजबूत सेल, उससे कम अस्थि, उससे कम दारू, और सबसे कम चौथे नंबर का लता। ये लता भी होती है, आप लोगों ने देखी ना, लता झुक जाती है। बेंत, बहुत बढ़िया। बेंत हरा है तो आप उसको कैसा भी झुका लो, और बेंत सूख भी जाए और उसको पानी में डाल दो तो पुनः वो हरा भरा जैसा हो जाता, वो झुक जाता है। तो उसका नाम है लता, और दूसरे का नाम है दारू। ऐसी लकड़ी की जो थोड़ा झुकाने से झुक जाए और नहीं तो टूट जाए। और अस्थि है, हड्डी इतनी मजबूत होती है कि वो झुकाने से झुकती नहीं है, बहुत मजबूत होती है। देखी नहीं अपन ने, छी नहीं कभी, लेकिन शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है। हड्डी कठोर होती है, और हड्डी से ज्यादा कठोर पत्थर होता है, उसको कहते सेल अनुभाग। इस तरह प्रायोग लब्धि में प्रवेश करते अब जितने भी कर्मों का बंद कर रहा, वो अंता कोडा कोडि सागर की स्थिति का बंद कर रहा है। और यहां पर ऐसी स्थिति होती है कि 34 बंधाप शरण होना प्रारंभ हो जाता है। 34 बंधाप शरण का अभिप्राय है कि परिणाम जैसे जैसे विशुद्ध विशुद्धतर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे 34 स्थानों में कर्मों के बंध को रोक देता है। अब कर्म उस स्थान पर बंध नहीं सकता है, 46 प्रकृतियों का संवर हो जाता है। और फिर प्रायोग लब्धि के बाद करण लब्धि में पहुंचता है। तो करण लब्धि में जो प्रवेश कर जाता है वो नियम से सम्यक दृष्टि बनता ही है। प्रायोग लब्धि तक प्राप्त करने वाला जीव सम्यक दृष्टि बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, लेकिन जिसने करण लब्धि में प्रवेश कर लिया वो सम्यक दृष्टि नियम से बनकर ही रहेगा। उसको कोई दुनिया की हस्ती अब सम्यक दर्शन से च्युत नहीं कर सकती है। तो वधाकरण का परिणाम है कि परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ परिणाम शिथिल भी हो जाते हैं, बढ़ भी जाते हैं। और फिर इसके बाद में प्रायो अपूर्व करण होता है। अपूर्व करण का अभिप्राय है ऐसे नए नए परिणाम प्रत्येक समय करता जाता है,
और यहां पर अपूर्व करण परिणाम के माध्यम से स्थिति कांडक घात करता, अनुभाग कांडक घात करता, गुण श्रेणी निर्जरा करता और गुण संक्रमण करता है। ये चार आवश्यक कार्य अपूर्व करण में हुआ करते हैं। फिर इसके बाद अनिवृत्ति करण में प्रवेश करता है। तो अनिवृत्ति करण का परिणाम एक समय में एक ही परिणाम होता और दूसरे समय में पुनः नया परिणाम कर देता है। और अनिवृत्ति करण में प्रवेश करता है तो मोहिनी कर्म की प्रकृतियों को वो जड़ मूल से उपसमा करके रख देता है। काम उसका जो होता है वो अनिवृत्ति करण में हुआ करता है। अनिवृत्ति करण के पहले काम नहीं होता है और अनिवृत्ति करण के समय में वो पूरा का पूरा उपसमाने का काम करता है। और अनिवृत्ति करण पूर्ण होते ही वो सम्यक दृष्टि बन जाता, पहले गुण स्थान से सीधा चौथे गुण स्थान में प्रवेश कर जाता है। ये प्रक्रिया सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की हुआ करती है। इसको निश्चय सम्यक दर्शन, इसको निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। देखो यहाँ पर अब निश्चय और सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन इसका नाम नहीं है। इसको तो अभी व्यवहार सम्यक दर्शन ही कहते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन कहाँ होता है, इसको आप जयसीन महाराज की टीका प्रवचन सार से और समय सार से मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन वो कहलाता है कि जब आत्मा निश्चय चारित्र में अथवा गुप्ती में अथवा श्रेणी आरोहण करने के सन्मुख होता है। जब श्रेणी आरोहण करने के सन्मुख होता है तब उस सम्यक दर्शन का नाम निश्चय सम्यक दर्शन होता है। यहाँ पर लोगों ने निश्चय सम्यक दर्शन को परिभाषा को कुछ बिगाड़ भी दिया है। कुछ लोग तो ऐसा कहते कि सम्यक दर्शन पहले होने के पहले ही निश्चय हो जाता है। बड़ी विडंबना है। बोले निश्चय तो हो गया ना। अरे लक्ष्य बनाने का नाम निश्चय थोड़ी है। लक्ष्य आपने बनाया तो लक्ष्य बनाते ही सम्यक दृष्टि बन गए। आप जो दृष्टांत देते हैं कि हमने शिखर जी जाने का निश्चय कर लिया, वो ही निश्चय है। तो शिखर जी जाने का निश्चय करना, अभी आप शिखर जी की गाड़ी पे बैठे भी नहीं हो और शिखर जी की ओर अभी प्रयाण नहीं हुआ, अभी शिखर जी पहुंचे नहीं, इसके पहले ही निश्चय हो गया। ये क्या है? सोचनीय स्थिति है। ये निश्चय सम्यक दर्शन नहीं कहलाता। निश्चय सम्यक दर्शन दो पहलू से समझने का प्रयास करना, एक अध्यात्म धारा से और एक आगम धारा से। अध्यात्म की दृष्टि से निश्चय सम्यक दर्शन सप्तम गुण स्थान के साति से अप्रमत्त गुण स्थान से प्रारंभ होता है अध्यात्म की दृष्टि से। और आगम की दृष्टि से देखा जाए तो जहां तक कसाय है, कहां तक है कसाय? कौन से गुण स्थान तक? 10वें गुण स्थान तक कसाय है। तो कसाय के उदय का नाम जो होता वो सराग अवस्था होता है। कसाय है ना, तो कसाय के उदय का नाम सराग है। और वो सराग के साथ में जो सम्यक दर्शन होता है उसको सराग सम्यक दर्शन या व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। तो आगम की पद्धति से 10वें गुण स्थान तक सराग सम्यक दर्शन है अथवा व्यवहार सम्यक दर्शन है।
आगम की पद्धति से 11वें गुण स्थान से निश्चय सम्यक दर्शन हुआ करता है। ये बात शायद आप लोगों ने पहली बार सुनी होगी। इस चीज को आप आगम के अनुसार अच्छी तरह से नोट्स बना करके रखो, और आगम को यदि आप देखना चाहो तो अपने पास आगम भी उपलब्ध है। समय सार में जयसेन महाराज ने जगह जगह इस बात को स्पष्ट किया है, लेकिन लोग जिनसेन महाराज की टीका को पढ़ते नहीं। जिनसेन महाराज की यदि आप टीका को पढ़ो तो सारी की सारी गुत्थियां सुलझ जाएं आपके। वैसे ये बातें साहिब जी ने पहले समझाई है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये बात यदि समझ में पहले भी आई और अभी भी समझ में आ जाए तो अपनी ये उपलब्धि है। इस उपलब्धि को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो चतुर्थ गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन हुआ है, उस सम्यक दर्शन को व्यवहार सम्यक दर्शन कहता है। चतुर्थ गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक का सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, ये अध्यात्म की पद्धति से है। और अध्यात्म सप्तम गुण स्थान से निश्चय सम्यक दर्शन स्वीकार करता है, ऐसा जानना चाहिए। इस तरह सम्यक दर्शन का और भी आगे आचार्य महाराज व्याख्यान करते हैं। धर्म का फल बताते हैं कि धर्म के माध्यम से व्यक्ति को क्या उपलब्धि हो जाती है। तो धर्म, सम्यक दर्शन का नाम धर्म है। तो धर्म से क्या क्या उत्पन्न हो जाता है, इसके लिए कहते हैं श्वापि देवोपि देवः स्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्माच्छरीरिणाम् श्वापि देवोपि देवः स्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्माच्छरीरिणाम्। आप लोग पढ़ेंगे एक बार। एक बार संधि विच्छेद देखेंगे। श्व अपि देवः अपि, देवः श्व जायते धर्म किल्बिषात् का अपि नाम भवेत अन्या संपत् धर्मात्, चा का ता बन जाएगा, धर्मात् शरीरिणाम का संधि विच्छेद करेंगे तब निकलेगा शरीरिणाम। प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है। संभव है? धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है। किल्बिषात्, किल्बिष माने पाप के उदय से
देवोपि श्वा जायते, पाप की उदय से देव भी कुत्ता हो जाता है। बहुत कठिन बात है। देखो, धर्म का प्रभाव और पाप का प्रभाव। धर्म से मूक, त्रेंच, अज्ञानी, मांसाहारी, पापी जीव भी देव बन रहा है। और यहां पर एक पुण्य पुरुष जिसने सागरों पर्यंत स्वर्गों के सुख भोगे हैं, ऐसा पाप के उदय से देवता भी मर करके कुत्ता बन रहा है। धर्म की महिमा आ रही कि नहीं आ रही? धर्म की क्या अलौकिक महिमा! रोमांचित होना चाहिए शरीर को। धन्य धन्य जी धर्म जय सुखदाता, जो कोई या से प्रीत करे सो स्वर्ग मोक्ष पाता। जी धन्य जय धर्म सुखदाता। धन्य है ऐसा धर्म जो जीव को सुख देने वाला है, जिस धर्म के प्रभाव से जीव स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। बहुत मार्के की बात है, समझना है। तो धर्म कहां हो सकता है? दुकान में धर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई साहब? ऑफिस में, किचन में है? नहीं हो सकता। हो सकता है। यहां भी धर्म हो सकता है। और मंदिर में बैठा बैठा माला फेर रहा है, वो क्या हो सकता है? दृष्टांत बताएं। माला फेरता फेरता सेठ भी मर करके मेंढक हो गया। पता है मेंढक कौन हुआ था? सामायिक पर बैठा है, लेकिन शरीर से बैठा है और भावों से कहां जा रहा है? प्यास 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 अंदर से। कभी दीपक का तेल समाप्त हो और मैं पानी पीऊं, ऐसा धर्मात्मा। तो ऐसे लोग यदि सभा में बैठे होवे, प्यास लग रही होवे, भले ही सभा में बैठे हो, लेकिन भाव चल रहा हो कब समाप्त हो, कब समाप्त हो। क्या प्रवचन आप लोगों की नहीं कह रहे? आप लोग तो नहीं सोच रहे होंगे। जो सोचे, व्यक्ति विशेष की बात नहीं, जो ऐसा यहां रह करके भी सोचता है, तो वो धर्म सभा में बैठ करके भी पाप का आश्रय कर रहा है। नहीं कर सकता। और जो बहुत दूर बैठा है, गेट पर बैठा हुआ पहरेदार यदि सोचता हो कि हो भगवान मेरा क्या दुर्भाग्य है, मैं गेट पर बैठ करके चौकीदारी कर रहा हूं, कुत्तों की रखवाली कर रहा हूं, धन्य है भव्य आत्माएं सभागार में बैठ करके कर्मों की निद्रा कर रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन रहे हैं, और मैं जैसा दुरात्मा वॉचमैन बन करके यहां पर लाठी लेके बैठा हूं। ऐसा भाव यदि उसके अंदर आ रहा है, तो वो वहां गेट पर बैठा भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है।
तो सभागार में बैठा हुआ व्यक्ति यदि ऐसे सोचता है, वो क्या हवा में बैठा है यार, प्रकृति का आनंद ले रहा है, दुनिया कौन आ रही कौन जा रही, कितने लोगों से परिचय कर रहा है, कब यहां का एक कार्यक्रम पूरा हो और वहां जाकर के बैठे आनंद ले, तो सभागार में बैठने वाला व्यक्ति भी है, क्या करेगा? धर्म के पाप ये धर्म के प्रभाव से सम्यक दृष्टि जीव अथवा धर्म का ये प्रभाव है कि कुत्ता भी देव हो जाए और पाप के उदय से देव भी मर करके कुत्ता बन जाए। कितनी बड़ी बात है। ये सब अपने भावों का ही परिणाम है। कहते हैं ऐसी कौन सी संपदा है लोक में जो धर्म के प्रभाव से ना मिले, अर्थात हर वस्तु धर्म के प्रभाव से स्वयमेव उपलब्ध हो जाती है। ये धर्म की अलौकिक महिमा है। इस तरह धर्म का व्याख्यान हुआ। अब आगे और भी शुद्ध सम्यक दृष्टि की चर्चा आचार्य महाराज करते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय।